नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। फिलहाल हम नासिक में मौजूद हैं, नासिक के निफाड़ तालुका में मौजूद हैं। लगातार हमारी कोशिश यही है बताने की कि कोरोना का किस तरह से असर पड़ रहा है लोगों पर, उनकी जेब पर, उनके स्वास्थ्य पर। आप सोचेंगे कि फिर हम एक खेत में क्यों हैं, क्योंकि कोरोना का असर और जिस तरह से नियम सरकार की ओर से बनाए गए हैं उसका असर किसानों की जेब पर भी पड़ रहा है। जहाँ पर हम मौजूद हैं नासिक में, वहाँ पर अंगूर और साथ ही साथ प्याज बड़े पैमाने पर उगते हैं। अभी भी आप देखें कि जो प्याज तैयार हैं उसे लाने ले जाने का काम लगातार किया जा रहा है। और इस बीच जिस तरह से नियम बनाए गए हैं सरकार की ओर से और जिस तरह से होटल रेस्टोरेंट्स जो हैं वहाँ पर केवल पार्सल की सुविधा दी गई है। देखिए, प्याज लेकर अभी भी जो मम्मी के साथ अपना जो आया हुआ है बच्चा, वो माँ की मदद कर रहा है और प्याज डालने का काम कर रहा है। लेकिन यही प्याज जो है फिलहाल किसानों को रुला रहा है। क्यों रुला रहा है, क्या असर हुआ है किसानों के ऊपर, यही हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। संजय जी, आपसे बात करते हैं। सबसे पहले क्या हो चुका है, अभी क्या हालात हैं कोरोना के बाद, या जिस तरह से सरकार ने नियम बनाए कि होटल रेस्टोरेंट्स केवल पार्सल के लिए शुरू होंगे, सब्जी मंडियों को शुरू रखने के लिए कहा गया है, लेकिन कई चीज़ों पर पाबंदियां लगाई गई हैं। तो क्या इसका आपके ऊपर असर पड़ा है, किस तरह से असर पड़ा है? ग्राहक बाजार में आते नहीं और माल खरीद नहीं रहे, इसीलिए ये माल हमको बेचने को दिक्कत आ रही, भाव नहीं। जब हम मार्केट में जाते हैं तो व्यापारी बोलते हैं कि वो उधर ग्राहक नहीं, इसीलिए हम ज्यादा माल नहीं ले सकते। अभी 7-8 रुपए ये माल बेच रहा हूँ। 7-8 रुपए किलो? और 12 रुपया 10 रुपए इसकी लागत। अच्छा, उत्पादन खर्च है 1 किलो का। अच्छा, 1 किलो पर आपकी लागत 10 से 12 रुपए है और आप बेच रहे हैं 7 से 8 रुपए में। 4 से 5 रुपए में घाटा आ रहा है। तो लेकिन हाँ, लेकिन अभी मजबूरी ना, पैसा नहीं, वो बेचना तो पड़ेगा। जितना आएगा उतना से खर्चा निकलेगा, आगे देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। तो एक बात बताइए सर आप, कि जिस तरह से ये होटल रेस्टोरेंट्स को केवल पार्सल शुरू करने के लिए कहा गया है, क्या इसका भी असर आप लोग के ऊपर पड़ा है? किस तरह से असर पड़ा है? बैठिए। हाँ, बोलिए। असर पड़ा है मतलब अभी ग्राहक कम हो गए होटल रेस्टोरेंट के, और होटल रेस्टोरेंट के ग्राहक कम हो गए मतलब उनका प्याज खरीदना भी कम हो गया। तो इनडायरेक्टली हमारे उनका डिमांड कम हो गया, तो इधर रेट भी कम हो गए। पहले आते थे क्या वो? काफी बड़े पैमाने पर उनके यहाँ पे जाता है क्या प्याज? हाँ, फिर अगर होटल रेस्टोरेंट खुले रहेंगे तो उधर कस्टमर ज़्यादा होंगे। उधर कस्टमर ज़्यादा होंगे तो उनका मतलब प्याज भी ज़्यादा लेंगे वो, तो रेट भी ज़्यादा मिलता है। बिल्कुल। और मंडी का टाइम भी समझो, हमारे गांव में जो दिन भर मंडी चलती थी वो अभी 2 घंटे चल रही है। 2 घंटे केवल 2 घंटे चल रही है। तो 2 घंटे में मतलब जो ग्राहक है वो ज़्यादा खरीदने के लिए आते नहीं, भीड़ हो जाती है 2 घंटे में ज़्यादा। तो फिर हर एक कोरोना की वजह से डरता है, कोई आता नहीं। और जो दिन भर में जितना मतलब समझो कोई 10 क्विंटल प्याज बेच सकता था तो 2 ही क्विंटल बेचेगा। बिल्कुल। तो ज़्यादा तो बचा हुआ माल है जो किसान के पास पड़ा रहेगा ना। तो किसानों के पास माल ज़्यादा बच रहा है। इनका कहना यह है कि मांग जो है उसमें कमी आई है। जो बाज़ार है वो केवल 2 घंटों के लिए अगर उसे खुला रखा जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि जो प्याज है उसका कितना असर किसानों की जेब पर पड़ रहा है। क्योंकि बाज़ार अगर 2 घंटों तक खुले रहते हैं और किसानों को अगर जो बेचना है प्याज, उसके लिए ग्राहक कम आ रहे हैं, तो जो इनके पास प्याज बचे हुए हैं उसकी जो स्टॉक है वो बढ़ती जा रही है। और इसलिए किसान भी मजबूर हो जाता है कि 4 से 5 रुपए के घाटे में वो इसे बेचे। अच्छा, केवल घाटा यहीं पे हुआ है संजय जी, या फिर जिस तरह से हमने देखा या सुना, आप वो भी बताएं लोगों को कि क्या आप लोगों के खर्च में भी बढ़ोतरी हुई है? खेती की अगर बात करें तो खर्चा कितना बढ़ा है वो भी बता दीजिएगा। अभी खर्चा ऐसा बढ़ा है कि 1 अप्रैल से खाद के भाव बढ़े। अच्छा। जो 1200-1300 रुपए में 50 किलो की बोरी मिलती थी वो अभी 1900 रुपए हो गई। जैसा खाद का प्रकार हो उसका भाव बढ़ गया है। और लेबर का भाव बढ़ गए, और लेबर नहीं मिल रही, लेबर को ज्यादा पैसा देना पड़ता है। अच्छा, इससे पहले जब प्याज उगा था हमें ये भी पता है कि पिछले साल भी काफी बारिश हुई थी, तब भी क्या आप लोगों को नुकसान झेलना पड़ा था? क्या हुआ था? नुकसान झेलना पड़ता है, हर साल नुकसान झेलना पड़ता है। सरकार के नीतियों की वजह से हमको नुकसान होता है। कभी वो निर्यात चालू कर देते, कभी बंद कर देते, उसका भी मंडी पे असर हो जाता है। तो अभी जो आप लोग घाटे में बेच रहे हैं, सरकार में से किसी ने बातचीत की या आप लोग के लिए कोई आवाज उठा रहा है? क्या कुछ कहा जा रहा है कि मदद की जाएगी, ऐसा कुछ? कुछ मदद नहीं, खाली वो अभी इधर बिहार में, बंगाल में जो इलेक्शन चालू है उधर है वो रैलियां निकल रही है, इधर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं जहाँ पर चुनाव हैं वहाँ पर नेताजी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जहाँ पर चुनाव नहीं है वहाँ पर किसान जो हैं वो परेशान हैं। प्याज फिलहाल उन्हें रुला रहा है
और कहीं ना कहीं जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, जिसके बाद जो नियम में बदलाव किया गया है, अगर 2 घंटों तक ही बाजार खुले रहेंगे तो कितने ही लोग आएंगे, क्योंकि आप कहते हैं भीड़ भी ना हो और अब बाजार भी जो है 2 घंटों के लिए अगर यहाँ पर खुले रखते हैं तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन ने निर्णय लिए हैं उसका असर किसानों की जेब पर पड़ रहा है। वो नुकसान में है, बेचना पड़ रहा है उन्हें, नहीं उनके पास कोई दूसरा चारा नहीं है, मांग कम है, प्याज ज़्यादा है, ऐसे में क्या करें उन्हें पता नहीं। खर्च ज़्यादा हो रहा है, कमाई कम हो रही है, लेकिन इसके बावजूद किसान प्याज को बेचने के लिए परेशान है। तो कोरोना का कहीं ना कहीं असर प्याज पर पड़ा है और यही प्याज इस किसान को एक बार फिर से रुला रहा है। फिलहाल एनडीटीवी इंडिया के सोशल मीडिया पेज पर इतना ही। कोशिश हमारी यही है कि ज़मीनी स्तर पर क्या असर है, वो अस्पताल की बात करें, किसानों की जेब की बात करें, लोगों की बात करें, दवाइयों की बात करें, हर एक चीज़ आप तक लाने की कोशिश हम कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह के वीडियोस देखना चाहते हैं तो एनडीटीवी के जितने भी सोशल मीडिया पेजेस हैं, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, आप वहाँ पर हमें फॉलो करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ यूट्यूब पर आप बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब कभी हम इस तरह के वीडियोज़ करें आपको इसकी जानकारी मिले। बहरहाल नासिक में फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, कैमरे के पीछे हैं प्रवीण जी रोहित और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया का सोशल मीडिया पेज। नमस्कार।